अगर हर एक इंडियन को मुंबई से हैदराबाद और दिल्ली से जयपुर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि ये बात में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये शहर भारत का हिस्सा है और भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। लेकिन इंडिपेंडेंस के वक्त ऐसा नहीं था। भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद भी छोटे छोटे टुकड़ों में बँट सकता था, लेकिन उसे जोड़े रखने का काम एक हीरो ने किया, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज जानते हैं कि उनके बगैर हमारा देश कैसा होता और भारत देश एक देश कैसे बना। अगर आपको लगता है कि 1947 का भारत कुछ ऐसा था तो आप गलत हैं। 1947 का भारत आज के भारत से कम्प्लीटली डिफरेंट था। ब्रिटिश देश छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हमें एक देश नहीं, अलग अलग 562 प्रिंसली स्टेट दे के जा रहे थे। कल्चर से लेकर कपड़ों तक, भाषा से लेकर भगवान तक इंडियंस अलग है। इन प्रिंसली स्टेट का टोटल एरिया आज के भारत का 45% एरिया कवर करता है, जिसको जीतने के लिए हमें डिप्लोमेटिक वॉर जीतनी पड़ी। ऐसे सिचुएशन में प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट, भारत का हिस्सा बनने, सेकंड, पाकिस्तान का हिस्सा बनने, थर्ड, इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन फिर भी सारी स्ट्रेटजीज का यूज़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को जोड़ा। पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिर है कौन? सरदार पटेल एक ऐसे महान लीडर थे जो सिचुएशन थोड़ी अलग होती तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, जिसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना। लेकिन 1946 में ये क्लियर हो गया था कि भारत जल्द एक इंडिपेंडेंट देश होगा, तो किसी न किसी को उसे लीड करना ही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को ये बात पता थी कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही भारत को इस पीरियड में लीड करेगा। उसके बाद जो होगा वो देश डिसाइड करेगा। कांग्रेस के इंटरनली 15 लीडर्स की कमेटी ने वोट दिया, जिसमें से 12 लोगों ने सरदार पटेल को अपना प्रेसिडेंट चुना और 3 लोगों ने कोई भी वोट कास्ट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। नेहरू जी सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। सरदार जी ने चिट्ठी पढ़ी और अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। क्या हो सकता है उस चिट्ठी में? शायद एक रिक्वेस्ट या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए सरदार पटेल अपना ईगो, अपना टाइटल, अपना पोजीशन भी छोड़ सकते हैं। सिर्फ झंडा ऊंचा करने से देश एक नहीं होता, लेकिन उन 562 प्रिंसली स्टेट्स के लीडर को भी एक करना था। इसी मिशन पे सरदार पटेल और उनके साथी वीपी मेनन सर इन किंग्स और सुल्तानों को मिले। एक्सेशन 3 पॉइंट्स पर हुए। नंबर 1, सिक्योरिटी, यानी जो भारत का हिस्सा बनते हैं उन्हें भारत की आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी देगी। नंबर 2, फॉरेन अफेयर्स, यानी उनके फॉरेन अफेयर्स भारत मैनेज करेगा। नंबर 3, कम्युनिकेशन, फिर वो पोस्ट का कम्युनिकेशन हो या रोड्स, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट का, सब भारत ही मैनेज करेगा। ज़रा सोचिए टास्क कितना डिफ़िकल्ट होगा, जो कई जनरेशन से राजा महाराजा जैसे रहते आए हैं। सिर्फ कुछ सालों के अंदर वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे थे। काम आसान बिल्कुल नहीं था और कुछ राजाओं ने हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए। गुजरात के जूनागढ़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया। सिमिलरली जोधपुर के राजा हनवंत सिंह राठौर ने सोचा, पाकिस्तान एक नया देश है, उनसे हम एक्स्ट्रा फेवर्स लेकर अपना रॉयल स्टेटस बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने जिन्ना से कराची पोर्ट ऑपरेट करने की परमिशन मांगी और कहा कि यहाँ से होने वाले सभी ट्रेड्स पर पाकिस्तान कोई टैक्स नहीं लेगा। जिन्ना ने हाँ बोल दिया, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। 1948 में जूनागढ़ की प्रजा को ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। 99.2% ने भारत को ही चुना। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, लेकिन पूरा का पूरा गुजरात भारत का ही बना रहा। जैसे बेनिफिट्स हनवंत सिंह कराची से चाहते थे, वैसे ही बेनिफिट्स उन्हें कद से देने का वादा किया गया। कभी डिप्लोमेसी से तो कभी इकोनॉमी से धीरे धीरे भारत को जोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन कभी कभी फोर्स दिखाने की भी ज़रूरत पड़ती है। हैदराबाद का नवाब एक ज़माने में दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से एक हुआ करता था। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश होगा, लेकिन जोग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं था। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता था। हैदराबाद से गुजरने वाली ट्रेन्स को लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था। सरदार पटेल ने ये जान लिया था कि इंडिपेंडेंट हैदराबाद फ्यूचर में भारत के दिल का अल्सर बन सकता है, जिसे सर्जिकली निकालना ज़रूरी है। सितंबर 1948 में भारत के आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया।
जिसमें निज़ाम की आर्मी को सिर्फ 5 दिन में ही हरा दिया। ऐसे थे हमारे सरदार जिन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन वो जिस डेमोक्रेसी के लिए लड़े उसी डेमोक्रेसी के सबसे पहले इलेक्शन देखने से पहले ही 1950 में गुजर गए। वो कहते थे कि हमने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, हमें इसे सही ठहराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सरदार पटेल एक सेल्फलेस लीडर थे जिन्होंने अपने से ज़्यादा अपने देश के बारे में सोचा। मॉडर्न इंडिया के निर्माण में सरदार पटेल का योगदान हर इंडियन को याद रखना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रही है।